दोस्तों ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जब आप लोग अपनी सफलता की बुलंदियों पर होंगे तो पूरी दुनिया आपकी टांग खींचने में लग जाएगी और आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक वही भारत के साथ हो रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अमेरिका और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाई हैं और नाटो के दबाव के बाद भी भारत ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इतना चिढ़ गया कि उसने भारत पर एक से बढ़कर एक हमले कर दिए और इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और अब भारत भी अपने मित्र रूस के लिए दीवार बनकर अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। भारत की 6 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भारत पर बड़े बड़े टैरिफ लगाए गए हैं और एक बड़ी पेनल्टीज भी भारत के हिस्से में आई है। भारत के ऑयल टैंकर्स पूरी तरीके से समुद्र में फंस गए हैं, जिन पर अब अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं। अब जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर टूटे हैं और अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों ने जिस तरीके से भारत पर हमला किया है, तो उसी को देखते हुए आज मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत का हर इंसान अगर थोड़ी सी भी देशभक्ति रखता है तो इन गद्दारों से लड़ने के लिए भारत सरकार के साथ खड़ा हो जाए और राहुल गांधी जैसे गद्दारों की तरह ट्रंप के साथ नहीं बल्कि अपने देश के साथ खड़ा होना है। आइए अब आपको इन सभी खबरों को डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सच में भारत माता से प्यार करते हो तो प्लीज एक देशभक्त होने के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये बात तो आपको भी पता है कि जिस तरीके से भारत पर लगातार हमले हुए हैं उसने भारत को हिला के रख दिया है, क्योंकि भारत रसिया से कच्चा तेल खरीद कर रसिया के साथ डिफेंस डील कर एक बड़ा पैसा बचाकर भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने सीना तान के खड़ा हो रहा है। तो यही सब इन गद्दारों को पसंद नहीं आ रहा और अमेरिका जैसे गद्दार देश का गद्दार नेता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर गालियां दे रहा है। क्या आज आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के हाथों भारत के अपमान को बर्दाश्त कर पाओगे? अगर नहीं कर सकते तो आप लोगों को आज भारत के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित किया है, क्योंकि भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहा था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच का न्यूक्लियर युद्ध रुकवा दिया, वो पूरी तरीके से झूठे दावे थे। अब मोदी जी और जयशंकर साहब जी ने भी पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका था तो उसमें किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब इसी अपमान को देखकर डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा हो गया कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा, यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया। अब उसी को लेकर भारत ने एक बड़ा पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि भारत को डेड इकोनॉमी नहीं है बल्कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जहां पर पीयूष गोयल जी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें साफ कहा है कि इंडिया सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेज पीयूष गोयल आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप से डेड इकोनॉमी जीव रिट्रेट्स नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। जिन भारतीयों के दम पर वो जीता था आज उन्हीं भारतीयों को गालियां दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सांप है, इसे जितना दूध पिलाओगे ये उतना ही जहर उगलेगा। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले यूरोप ने भारत की एक बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि नायरा एनर्जी रसिया से तेल खरीद रही थी। और अब तक जो भी रिपोर्टें सामने आई है उनमें ये साफ हो गया है कि अमेरिका भारत के खिलाफ जो एग्रेसिव है वो इसी बात को लेकर है कि भारत रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी पर अटैक किया और भारत को एक डेड इकोनॉमी बता दिया। और ट्रंप इस बात को लेकर भी भारत पर यह अटैक कर रहा है कि भारत इस समय अमेरिका में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि भारत अपने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इसी के तहत भारत इजराइल और रूस की डिफेंस कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके उनके हथियारों को भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। और आने वाले समय में भी कई ऐसी रसिया के साथ बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिससे कि अमेरिका को एक बड़ा सदमा लग जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। ये बात अभी अमेरिका को काफी दुख दे रही है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत रसिया से सस्ते रेटों पर उसके क्रूड ऑयल को खरीदे और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर 25% तक के टैरिफ ठोक दिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ ठोकने के बाद अमेरिका की तरफ से एक और सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया है, उसे भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें साफ है कि इंडिया स्टेट रिफाइनर्स हॉल्ट रशियन ऑयल परचेज, यानी कि जो अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते थे वो बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि कई रिपोर्टों से ये खबरें निकल के आ रही है कि भारत की जो सरकारी रिफाइनरी कंपनी है उन्होंने रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। यानी कि यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हो कि अमेरिका इस समय पूरी तरीके से अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है और अमेरिका ने भारत के ऑयल टैंकर्स पर हमला करके पूरी तरीके से उन्हें ब्लॉक कर दिया है, जो भारत के लिए बेहद ही बुरी खबर है। और केवल भारत की रिफाइनरीज कंपनी ही रसिया से ऑयल परचेज करने के लिए नहीं रुकी है, बल्कि रसिया से जो भारत तक ऑयल टैंकर्स की कंपनियां ऑयल को सप्लाई करती थी उन्होंने भी भारत और रूस के व्यापार से दूरी बना ली है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने फुल स्केल पर भारत और रूस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। और ये वॉर एक ट्रेड वॉर है, लेकिन ये सब करके
अमेरिका और यूरोपीय देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप नहीं रुके कि भारत, चाइना और रसिया की वो तिगड़ी होगी जो एशिया से यूरोप और अमेरिका को काउंटर करेगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इससे भी बड़ी खबर बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है और भारत पर हमले कर रहा है, उससे आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो ग्रुप को बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था क्वाड, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भारत क्वाड से पुल बैक कर लेगा, यानी कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के साथ आप लोगों को कहीं नहीं दिखेगा अगर ऐसा ही अमेरिका अपना बिहेवियर भारत के खिलाफ रखता है तो। क्योंकि क्वाड के जो मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, जो इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के इस कदम के बाद एशिया का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि जब चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तो उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अप्रोच किया था कि भारत चाइना के साथ खड़ा हो ताकि हम सब मिलकर अमेरिका को काउंटर कर पाएं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हम सबको एक ही मंच पर एक साथ आना होगा। और उस समय आप लोगों ने देखा था कि चाइना ने खुलकर अमेरिका का मुकाबला किया था और अमेरिका के टैरिफ्स का उसी की भाषा में जवाब दिया था। दोनों ही देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे थे और ये टैरिफ लगभग 250% तक पहुंच गए थे। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि ब्राजील ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया था, जब अमेरिका ने ब्राजील का ब्रिक्स मेंबर होने की वजह से उस पर टैरिफ ठोकने की धमकी दी थी कि आप लगाओ हम पे टैरिफ, हम भी तुम पे टैरिफ ही लगाएंगे। उसके बाद ब्राजील टैरिफ ही लगाएंगे। उसके बाद ब्राजील को लेकर अमेरिका का नजरिया कहीं हद तक बदल गया था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को काउंटर करने के बाद ब्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल भारत को ही डेड इकोनॉमी नहीं बोला बल्कि रसिया को भी डेड इकोनॉमी बोल चुका है। यहाँ तक कि ब्रिक्स को तो एक मामूली सा ग्रुप बताया था कि बस ब्रिक्स तो एक पिद्दी सा ग्रुप है और उसे कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब भारत ने भी अमेरिका के खिलाफ उसी लहजे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए हैं और भारत पर रसिया से तेल खरीदने को लेकर पेनल्टी का भी ऐलान किया है, तो उससे ये बिल्कुल साफ होता है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो 100% तक भी पहुंच सकता है, जो दोनों ही देशों के व्यापार को नष्ट कर देगा। और यही बात कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने भी कही है, क्योंकि कांग्रेस का नेता राहुल गांधी तो इतना पागल हो चुका है कि वो भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका जैसे गद्दार देश के साथ भी खड़ा हो गया है, जो कभी पहले पाकिस्तान के साथ भी खड़ा था। इस इंसान की गद्दारी की मानसिकता इसकी रगों में दौड़ रही है, इसलिए इस इंसान पर भरोसा करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप लोग पहले ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में छापे कि शशि थरूर डिस्ट्रॉय वार्निंग आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप 25% यूएस टैरिफ वॉर ऑन इंडिया, यानी कि अगर अमेरिका ने भारत को लेकर अपना नजरिया नहीं बदला तो भारत और अमेरिका के जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर ही अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि वो स्टेटमेंट आपको बताएंगे। अब वही स्टेटमेंट जानने के लिए आप लोग ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडिया वाइंग रशियन ऑयल पॉइंट ऑफ इरिटेशंस इन टाइज, रूबियो वैक्स टर्म्स 25% टैरिफ्स, यानी कि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि मार्को रूबियो हैं, जो ट्रंप के सेकंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत हमारा अलाय तो है, तो भारत हमारा मित्र लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी मानसिकता ही लोगों से गद्दारी करने की है। हम सिर्फ अपने भले के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि भारत रसिया से जो सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है वो हमें इरिटेट कर रहा है, और अगर कोई हमारी इरिटेशन का कारण बनेगा तो हम उसे जवाब देंगे। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन है। अमेरिका अपनी भड़ास निकाल रहा है भारत पे, क्योंकि इस समय अमेरिका भारत के सामने हर तरीके से पिट रहा है, और अमेरिका को ये पता है कि आने वाले समय में चाइना की तरफ भारत भी उसे आंख न दिखा दे, इसलिए वो अभी से भारत को दबाना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को पता है कि अमेरिका जैसे गद्दार देशों से कैसे मुकाबला करना है, और ये भी सही हुआ कि अमेरिका ने अपनी असली औकात टाइम से पहले ही दिखा दी, इसलिए भारत